आज हम लोग नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। तो सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस, फिर पढ़ेंगे रीमल-टीमन रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और डाउस प्रोसेस को। तो देखते हैं सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस क्या है, और इसको हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ये जो RX है ये जर्नल फॉर्मूला है एल्काइल हैलाइड का। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड ये ले लिया हम लोगों ने। हल्का सा रिएक्शन को हम लोग हीट करते हैं तो इसका X और इसका Na दोनों क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से ये बन जाता है RO, R बन जाता है, और प्लस NaX क्या होता है? बाहर आ जाता है। ये जो बना है ये प्रोडक्ट ROR जो है इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो ईथर बनाने की है। ये कहें कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर होते हैं। तो ये रिएक्शन का इस्तेमाल करा जाता है ईथर को बनाने के लिए। तो क्या करा इस रिएक्शन में हमने? एल्काइल हैलाइड ली, उसकी रिएक्शन कराई सोडियम एल्कोक्साइड से। Na को हम कहते हैं सोडियम, R यहाँ पर एल्काइल है, एल्काइल का हम लोग एल्क ले लेते हैं, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड है। हल्का सा रिएक्शन को हीट करा, ये Na और X क्या हुआ? बाहर आ गया NaX की फॉर्म में। R के साथ कौन जुड़ गया? O, तो ये बन गया ROR, ये ईथर है। तो ये तो जर्नल रिएक्शन थी। यदि हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन लिखें तो स्पेसिफिक रिएक्शन देखिए क्या है। हम लोगों ने क्या करा? CH3 लिया, CH2, चलो CH3 CH2 ले लेते हैं, और ये Cl ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कराई O CH2 CH3 के साथ कराई। अब ये रहा। अब देखिएगा यहाँ पर Na, अब ये क्या हुआ? Na और Cl क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। इनका नाम लिखिए। CH3 CH2 को हम लोग कहते हैं इथाइल, और क्लोरीन को कहते हैं हम लोग क्लोराइड कहते हैं। तो इथाइल क्लोराइड हो गया यहाँ पर। ओके, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड है। क्या है? सोडियम इथोक्साइड है। आपने जैसे इसको हीट करा हल्का सा तो ये बन गया CH3 CH2 O CH2, और यहाँ पर क्या हो गया? CH3, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? NaCl निकल गया। देखिए ये Na और Cl क्या हो गया? बाहर आ गया। CH3 CH2 था, ये O के साथ जुड़ गया, और ये पूरा, तो CH3 CH2 O CH2 CH3 बन गया है, और NaCl क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। इसका नाम इथाइल क्लोराइड था, इसका नाम सोडियम इथोक्साइड था। ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, और ये फंक्शनल ग्रुप ईथर का है, तो इसका नाम हुआ डाई इथाइल ईथर हुआ है। क्या नाम हुआ बोलो बच्चों? डाई इथाइल ईथर हुआ है। तो ये डाई इथाइल ईथर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं हम लोग। जैसे आपके सर ने ये दे दिया है CH3, इधर Br कर लेते, तो CH3 Br होता है। इसकी रिएक्शन कराई हम लोगों ने NO CH3 के साथ कराई, करा दी इसकी रिएक्शन। इसको हम लोगों ने हीट कर दिया। ये Na और Br क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो ये बनेगा CH3 O CH3, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया? NaBr निकल गया। क्या निकल गया? NaBr। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसका नाम हुआ डाई। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल, और बाद में क्या लगाते हैं? ईथर। तो विद्यार्थियों इसका नाम हुआ है डाई मिथाइल ईथर नाम है। क्या नाम है बोलेगा? डाई मिथाइल ईथर होते हैं। और NaBr क्या हो गया? बाहर निकल गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो X है यहाँ पर, तो X यहाँ पर आप लोग क्लोरीन भी ले सकते हैं, और X यहाँ पर ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं और एल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। तो हैलोजन में आप क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यदि आप इस रिएक्शन की लैंग्वेज लिखें तो लैंग्वेज क्या हुआ? इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड
in this reaction alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium alkoxide, is treated with sodium alkoxide to form a ईथर होता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इस रिएक्शन में हम लोग या तो एल्काइल क्लोराइड को या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ए ईथर होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप लोगों को घर से करके लाना है। जैसे आपसे बोला जाए, ये होमवर्क है, आपसे बोला जाए कि कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज होती है, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड। तो कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल मिथाइल इंटू इथाइल मिथाइल ईथर होता है। तो आपको बोला है कि भाई कन्वर्ट करिए मिथाइल ब्रोमाइड को किस में, इथाइल मिथाइल ईथर में, या कह सकते हैं हम लोग किस में, मिथॉक्सी इथेन में। किस में करिएगा, मिथॉक्सी इथेन में। अब देखिए ये जो इथाइल या डाइथाइल ईथर है, इसका दूसरा नाम है इथॉक्सी इथेन है। ये जो डाइमिथाइल ईथर है, इसका दूसरा नाम है मिथॉक्सी मीथेन है। क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। और इसी के साथ साथ है ये आप लोगों की विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, समाप्त होती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। तो मोस्टली जो 90% ईथर है वो इसी रिएक्शन से बनाए जाते हैं। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे, उस रिएक्शन का नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। ये जो रीमन टीमन रिएक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। कहाँ आती है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। तो समझिएगा रीमन टीमन रिएक्शन क्या होती है, उसको देखते हैं। तो रीमन टीमन क्या है देखते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छा एक बार रिवाइज कराइए मेरे को। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है कि भाई उस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, और क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। इस रिएक्शन में आप लोग एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल जो ब्रोमाइड ले सकते हैं। तो हम लोगों ने इस रिएक्शन में एक तो डाइमिथाइल ईथर बनाया और दूसरा हम लोगों ने बनाया डाइइथाइल ईथर बनाया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो ले रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम है, जो बड़ी फेमस रिएक्शन है, उसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन। तो देखिएगा रीमन टीमन रिएक्शन क्या है या राइमल टाइमन रिएक्शन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं, बोलो, फिनॉल लेते हैं। तो ये फिनॉल है, तो हम फिनॉल को इस तरह से लिख सकते हैं। आपको पता है कि बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, और हर कोना जो होता है इसमें वो 1 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और हर कोने पर एक हाइड्रोजन भी अटैच होती है। तो ये फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल की रिएक्शन हम लोगों को क्लोरोफॉर्म के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 होता है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, ClCHCl2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गई। साथ में इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल NaOH के पार्टिसिपेट करते हैं। कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 3 NaOH के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ज़्यादातर किताबों में लिखा हुआ है NaOH किस में लेना, आपको एक्सेस अमाउंट में लेना है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो आप लोगों को चाहिए, एक तो चाहिए फिनॉल और दूसरा क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म चाहिए। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गई। अब आप कहेंगे कि सर क्लोरोफॉर्म का तो फॉर्मूला CHCl3 होता है और आपने तो यहाँ CHCl2 लिखा है। भाई देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है CHCl3 है। तो हम इसको समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, CHCl2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, 3 पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए पहले इसका H और इसका Cl क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जहां से H निकलते हैं वहां पर जाके कौन जुड़ जाता है, CHCl2 जुड़ जाते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पर कितने NOH है, बोलो कितने NOH है, 3 है। तो 3 में से एक NOH का मॉलिक्यूल OH के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 में से एक मॉलिक्यूल इस ऊपर वाले OH एल्कोहलिक ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए थोड़ा समझाने के लिए, यहाँ पर हम 3 लेने हैं तो हम लोग 2 लिख रहे हैं यहाँ पर, और एक कहाँ लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं NaOH, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए 3 पार्टिसिपेट करते हैं, कितने पार्टिसिपेट करते हैं, 3 है। तो 3 को डायरेक्ट 3 ना लिख करके 2 यहाँ लिख दिए और एक ऊपर लिख दिया, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये वाला हो गया है, इसका H, इसका क्या H, और इसका कौन OH, रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, ऊपर है। अब यहां से H हटा है और यहां से OH, H और OH किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में। तो ये जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है इसको मैं एरो पे लिख रहा हूं, तो -H2O है। इसका मतलब माइनस का मतलब है रिमूवल, तो कहने का मतलब है कि जो वाटर है वो रिमूव हो गया है, तो OH और H पानी की फॉर्म में बाहर आ गया है। बट जहां से H हटा है वहां पर जाके कौन जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। तो यहां पर आ गया बच्चों ONA आ गया, क्या बन गया, ONA आ गया। अब यहां पर देखिए दूसरा, ये H था और ये Cl, HCl की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये बाय प्रोडक्ट जो है वो HCl की फॉर्म में बाहर निकल गए। अब जहां से H निकला है वहां पर आके कौन जुड़ जाएगा, CHCl2 जुड़ जाएगा। तो यहां पर जुड़ गया है CH और Cl2 जुड़ गया। अब ये जैसे ही बनता है, ये जो मॉलिक्यूल बनता है, ये एकदम से खटाक से नेक्स्ट जो 2 मॉलिक्यूल बचे हैं NaOH के, उनके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये नेक्स्ट जो 2 मॉलिक्यूल हैं NaOH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब कहेंगे सर कैसे, भाई मैंने बोला था कि NaOH के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक मॉलिक्यूल तो ऊपर वाले OH के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो कितने बचे आप लोगों के पास, 2 बचे। तो ये 2 जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए 2 कैसे पार्टिसिपेट करेंगे समझिएगा। तो ये पार्टिसिपेट है, प्लस का साइन का मतलब है कि इसके साथ ये जो बना है प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल बना है उसके साथ रिमेनिंग 2 NaOH के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए यहां से Cl2 और यहां से ये 2 Na क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब 2 Na और 2 Cl2, तो 2 NaCl की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसको भी हम लोग एरो पे लिख रहे हैं, तो 2 NaCl क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचा है आप लोगों के पास, ये जो नेक्स्ट बचा है ये नेक्स्ट। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ऊपर क्या है, जो का तो ON है, ऊपर के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये ऊपर ON है, ऊपर तो भाई जो का तो ON है। अब यहां से देखिए यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर खाली क्या बच रहा है, CH बच रहा है। भाई CH ही तो बचा है, दोनों क्लोरीन निकल गए, दोनों क्लोरीन निकल गए 2 Na के साथ, 2 NaCl बाहर आ गया है। तो कितने OH जुड़ेंगे यहाँ पर, 2। तो एक OH ये रहा और एक OH ये रहा, तो ये रहा। और वैज्ञानिक कहते हैं यदि एक कार्बन के पास एक ही कार्बन से 2 OH जुड़े हों, एक ही कार्बन से यदि 2 OH जुड़े हों, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल चीज़ों को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में जर्नली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल है, और जो भी चीज़ अनस्टेबल है नेचर में, वो हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H पानी की फॉर्म में क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे वाटर निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो भी याद रखना, ऊपर से OH और नीचे से क्या H, तो ये निकल गया। तो क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो बन गया है, ऊपर कौन आ गया, ऊपर तो जो का तो ON नहीं था और नीचे ये बेंजीन है। अब यहाँ पर कौन आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है CHO आ गया। भाई CHO ही तो बचेगा ना, CH और O, भाई CH और O, CHO, OH और H किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया, वाटर की फॉर्म में। तो जैसे ये बनता है, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करा देते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ करा देते हैं, डाइल्यूट HCl के। तो HCl किस में टूटती है, HCl टूटेगी H प्लस में और Cl माइनस में। ऐसे यहाँ से भी बॉन्ड टूटेंगे, ये एसिड का जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, O के साथ,
और जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। और देखिएगा विद्यार्थियों, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा बेंजीन है। O के साथ कौन आ गया, H आ गया है, और ये जो का तो नीचे कौन है, CHO है, और प्लस Na और Cl क्या निकल गए, NaCl की फॉर्म में बाहर आ गए। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड होते हैं। तो ये सैलिसल्डिहाइड है। तो सैलिसल्डिहाइड है, ये तो कॉमन नाम है इसका। यदि हम IUPAC नाम करें तो इसमें जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड से नंबरिंग होगी और ये 1 2 है। OH को अल्कोहल, OH को कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सी। तो 2 पर कौन जुड़ा है, OH, तो OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। और बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर हम लोग इसको सैलिसल्डिहाइड भी कह सकते हैं। एक बार फिर दोबारा से रिएक्शन को समझिए। अच्छा, इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन की मदद से हम लोग सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH की मदद से। तो पेपर में बहुत आता है, ठीक है, कन्वर्जन के तौर पे कि कन्वर्ट, अब ये पेपर में कैसे आएगा, तो कन्वर्ट, अब वो कह देगा कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसल्डिहाइड होता है। उसने बोला है कि कन्वर्ट करिए फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में। तो किस में कन्वर्ट करना है, सैलिसल्डिहाइड में। तो कैसे करेंगे, फिनॉल ले लेंगे, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और एक्सेसो क्या डाल देंगे, NaOH डाल देंगे, उनकी आपस में रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, सैलिसल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि वो कह रहा है कि आपके पास एक तो फिनॉल है, दूसरा क्लोरोफॉर्म है और तीसरा एक्सिस ऑफ NaOH है, आप इससे कैसे सैलिसल्डिहाइड बनाएंगे या आप इससे कैसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। एक बार फिर देखते हैं और फिर इस रिएक्शन को हम खत्म करते हैं। देखिए ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CHCl2, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। इसको समझाने के लिए हम CHCl2 भी लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल NaOH के पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 भी लिख सकते थे। तो 3 लिख सकते थे, तो ऐसे 3 लिख देते, बट 3 ना लिख करके हम लोगों ने यहाँ पर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने ऊपर लिख दिया है। तो देखिएगा इसका H और इसका Cl, HCl की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जहां से H निकलेगा वहां पर कौन जुड़ेगा, CHCl2, ये CHCl2 जुड़ गया है। ऊपर जो OH है, इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में बाहर निकलेंगे और जहां से H निकलेगा वहां पर कौन जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा। तो ये हो गया। अब आपने यहाँ पर NaOH 3 लिए थे, तो 2 मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं वो फर्दर रिएक्शन करेंगे इस मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ से 2 Cl बाहर निकल जाएंगे 2 Na के द्वारा, तो ये 2 NaCl बाहर आ गया। जहाँ से Cl निकलेंगे वहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएंगे, OH जुड़ जाएंगे। एक OH इधर है, एक OH इधर है। और देखिएगा विद्यार्थियों, विज्ञान कहते हैं यदि किसी एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े हो तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। और जो भी चीज अनस्टेबल है वो हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। तो ये OH और H पानी की फॉर्म में बाहर निकाल देगा स्टेबल होने के लिए, और यहाँ पर क्या बचेगा, CHO, तो ये बन गया CHO। जैसे ये CHO बना है तो इसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोलाइज कराते हैं। क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइज, या कहीं किसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो डाइल्यूट HCl डाल दिया। HCl का जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, O के साथ, और ये बन जाएगा OH, और ये पूरा नीचे CHO रहेगा। जो Cl है वो Na के साथ चला जाएगा और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा NaCl। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग सैलिसल्डिहाइड, और सैलिसल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। क्या है बोलिएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, जिस रिएक्शन का नाम है कोलबेज रिएक्शन। कौन सी है बोलो, कोलबेज रिएक्शन। तो चलिएगा कोलबेज रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। कोलबेज रिएक्शन चलिएगा, तो बताओ एक बार हम लोगों ने कैसे करी है रीमन टीमन को। तो उसमें हम लोगों ने फिनॉल लिया है। फिनॉल में क्या डाला है बोलो, क्लोरोफॉर्म डाला है, और साथ में बहुत सारा क्या डाला है, NaOH डाला है। तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, 3 कर रहे हैं। तो 3 में से एक मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, OH के साथ, और 2 मॉलिक्यूल बच जा रहे हैं। और उधर जो 2 मॉलिक्यूल है वो फिर जो नेक्स्ट कंपाउंड बनता है उसके साथ
रिएक्शन करते हैं और फाइनल में हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर कहीं सैलिसिल्डिहाइड। जो तीसरी रिएक्शन है बच्चों उसका नाम है कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज जो रिएक्शन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, एनसीईआरटी की या क्लास 12 के लिए। देखिए कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लोग फिनॉल लेते हैं। किसको लेते हैं बोलो? फिनॉल को लेते हैं। तो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH होता है। तो बेंजीन के ऊपर यदि OH हो तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। इस फिनॉल के रिएक्शन हम लोग NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं? NaOH से। अब इसका H और इसका OH पानी की फॉर्म में क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया है। अब जैसे ही वाटर की फॉर्म में बाहर निकला है तो ध्यान से देखिएगा ऊपर क्या होता है। तो ऊपर जो होता है तो क्या जाता है ऊपर बोलिएगा? ऊपर कौन आ जाएगा? ONA आ जाएगा। ONA आ गया, इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड होता है ये। दोबारा समझिए, ये फिनॉल है, फिनॉल के अंदर क्या डाला हम लोगों ने? NaOH डाला। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और इसका H पानी की फॉर्म में क्या हो गया? बाहर आ गया। जहां से H हटा है वहां पर कौन जुड़ गया? Na, और ये बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड बन गया। जैसे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग CO2 से। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समझाने के लिए। तो ये CO2 से रिएक्शन कराते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है बट साइड बुकों में लिखा है। ये रिएक्शन जो होती है वो 400 केल्विन टेम्परेचर पे होती है और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। बट यदि टेम्परेचर याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, रिएक्शन तब भी सही मानी जाएगी। तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम CO2 से करा रहे हैं। टेम्परेचर 400 केल्विन है, प्रेशर 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ATM जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर की यूनिट होती है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होना है, ये CO2 उसमें जुड़ेगा और रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिएगा ध्यान से देखना, ये क्या है बोलिएगा? ये बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन है? देखिए ONA। तो ध्यान से देखना, ये जो H है ये H कहाँ चला जाता है? O के पास चला जाता है। ये पूरा का पूरा जो CO2 है वो इधर से जहाँ से H हटता है वहाँ पे जुड़ जाता है। तो O के साथ कौन चला गया बताओ? H चला गया। तो O के साथ कौन चला गया? H, तो बन गया OH। अब ये CO2 कहाँ पे गई है? जहाँ से H हटा है। तो कहाँ पर गई है? C+O। भाई CO2 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना, C+O। अब ये Na कहाँ पर आया है? जहाँ से H हटा था ना वहाँ पर Na आ गया। तो ये बन गया दोबारा से बेंजीन के ऊपर OH आ गया और इधर बन गया C+O-Na। इसको कहते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। क्या कहते हैं? सोडियम सैलिसाइलेट। अब इसको क्या करते हैं? इसका हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देते हैं इसमें। मतलब कह सकते हैं कि इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो डाइल्यूट HCl डाला और इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया। जैसे ही कराएंगे तो देखिए एसिड कैसे टूटती है। तो एसिड आपको पता है, तो एसिड टूटेगी H+ में और ये किस में टूटेगी? Cl- में। यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे तो एसिड का जो H है वो तो चला जाएगा C+O के साथ, तो ये इधर बन जाएगा C+OH और Cl चला जाएगा Na के साथ। तो देखिएगा विद्यार्थियों क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? OH आ गया है। इधर कौन आ गया बोलिए? C+OH। भाई बेंजीन के ऊपर OH ही तो है, इधर C+O था, एक H और जुड़ गया तो C+OH है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बोलो? Na और Cl जुड़ेगा। इसका नाम करते हैं। तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और ठीक है एल्कोहलिक ग्रुप को दूसरा नंबर मिलता है। केमिस्ट्री में OH को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। तो 2 पर कौन जुड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो ये 2 हाइड्रोक्सी हो गया है और ये ठीक है 2 हाइड्रोक्सी है। और बेंजीन से यदि C+OH जुड़ा हो तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड कहते हैं। तो इसका नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का कॉमन नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिसिक एसिड। तो पेपर में बहुत बार आता है कि कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिक एसिड या कहीं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। दोबारा रिएक्शन को समझिए। कोलबेज रिएक्शन क्या है? कोलबेज एक वैज्ञानिक का नाम था और उसने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि कैसे हम लोग फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना सकते हैं या कैसे हम लोग फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं या सैलिसिक एसिड बना सकते हैं। तो देखिएगा दोबारा फिर समझिएगा। भाई हम लोगों ने यहाँ पर फिनॉल लिया,
फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई, NaOH से कराई। अब इसका OH और इसका H पानी की फॉर्म में क्या हो गया, बाहर निकल गया है। ये माइनस का मतलब है रिमूवल, रिमूव हो गया है। और जहां से H निकला है वहां पे जाके कौन जुड़ गया, Na, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे कराई हम लोगों ने, CO2 से कराई। 400 केल्विन टेम्परेचर होता है, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, रिएक्शन को कराने के लिए। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। यहां से क्या होता है, जो H जुड़ा है सेकंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ये H हटता है और किसके साथ चला जाता है, O के साथ, और ऊपर क्या जाता है, OH आ जाता है। ध्यान से देखिए, जहां से H हटता है वहां पे जाके कौन जुड़ जाता है, CO2 जुड़ जाता है, और ये लिख देते हैं हम COO। अब कहेंगे Na कहां जाएगा, तो जैसे ये COO बनेगा तो खटाक से Na इस COO के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा COONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसाइलेट। क्या नाम है बोलो, सोडियम सैलिसाइलेट है। तो जैसे ये सोडियम सैलिसाइलेट बनता है तो इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, मतलब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। तो जैसे डाइल्यूट HCl डालेंगे तो देखिएगा क्या होता है, एसिड कैसे टूटेगी, H+ में और Cl- में। तो जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, COO के साथ, और ये बन जाएगा COOH। और जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के, और ये बनेगा NaCl है। ये जो कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है, इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है, 2 पर OH जुड़ा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। इसी का दूसरा नाम है सैलिसाइलिक एसिड, या इसी को हम लोग कहते हैं सैलिसिक एसिड कहते हैं। तो पेपर में दूसरे तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, कि आपको पेपर में दे दे इस तरह से। अब पेपर में वो ऐसे दे देता है, मान लेते हैं पेपर में ऐसे दे देता है कि कन्वर्ट करिए, एक तो नेम रिएक्शन से आ सकता है कि एक्सप्लेन कोलबेज रिएक्शन विद एग्जांपल है। तो पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है, और ठीक है, फिर इसको करना है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि इन दिस रिएक्शन फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड विच इज फर्दर ट्रीटेड विद CO2 एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म ए सोडियम सैलिसाइलेट विच इज फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइज टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यह सैलिसाइलिक एसिड है। तो यही होता है कॉल बेस रिएक्शन। तो कैसे क्वेश्चन दूसरे तरह से आ सकता है, कन्वर्ट फिनॉल इंटू सैलिसिक एसिड, या कहीं सैलिसाइलिक एसिड, तो सैलिसाइलिक एसिड में भी आ सकता है, या कहीं कि कन्वर्ट फिनॉल इंटू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। अब हम एक नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, जो चौथी रिएक्शन है, NCERT की और पेपर में बहुत आती है, जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। क्या है भैया, डाउस प्रोसेस होता है। तो डाउस प्रोसेस को समझिए, डाउस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, डाउस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये प्रोसेस दिया तो इसलिए इसका नाम डाउस प्रोसेस लिया है। हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन होते हैं। तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, क्लोरीन, तो इसको कहते हैं हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो ये क्लोरोबेंजीन ले लिया हम लोगों ने। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं हम लोग, NaOH से करा रहे हैं। तो NaOH से करा है। यहाँ पर कंडीशन या टेम्परेचर याद रखना भाई, ये रिएक्शन 613 केल्विन पे होती है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। यदि ये कंडीशन सेट करेंगे तो तभी रिएक्शन होगी, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या करा हम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन लिया है, 613 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, 300 एटमॉस्फेरिक क्या है, प्रेशर है। अब देखिए इनकी रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये क्या होता है, ये Cl है, यहाँ से Cl और यहाँ से H, ये HCl की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और जहाँ से Cl निकलेगा वहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएगा, ONA जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, ONA। तो ये बना है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया बोलो बच्चों, ONA आ गया। कौन आ गया, ONA आ गया है, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, H और Cl क्या निकल गया, HCl निकल गया है। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। एक बार फिर समझिए, ये बेंजीन थी, इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन किससे कराई हम लोगों ने, NaOH से कराई। इसका Cl और इसका H HCl की फॉर्म में क्या हो गए, बाहर आ गए। जहां से Cl निकला है वहां पर कौन जुड़ गया, ONA जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो इस सोडियम फिनॉक्साइड में हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं। तो जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो विद्यार्थियों जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका क्या हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको पता है एसिड कैसे टूटती है, तो एसिड टूटती है H+ में और Cl किस में टूटती है, माइनस में। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे इस तरह से,
ठीक है, कैसे नेगेटिव में और ये प्लस में टूटते हैं, बट कोई बात नहीं है, नॉर्मल बॉन्ड टूटते हैं O में और Na अलग हो जाएगा। तो देखिएगा जो एसिड है, एसिड का जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, O के साथ, और जो Cl है वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। और विद्यार्थियों ये बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर OH आ गया, और यदि बेंजीन के ऊपर OH हो तो इसको केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या निकला है, Na है और Cl है, तो ये क्या बना, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड। फिर दोबारा समझिए, हमने क्लोरोबेंजीन ली, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है। इसका H और इसका Cl HCl की फॉर्म में क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं। जहां से Cl निकला वहां कौन जुड़ गया, ONa, तो ये ऊपर आ गया बेंजीन के ONa। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। जैसे ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसमें हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। अब डाइल्यूट HCl किस में टूटती है, ये HCl किस में टूटती है, H+ में, Cl नेगेटिव है। तो एसिड का जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, ONa के, सॉरी जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, O के साथ, और ये बन जाएगा OH, और इसका नाम होता है फिनॉल। Cl किसके साथ चला जाएगा, Na के, और ये बनेगा NaCl, तो इसका नाम हो गया फिनॉल। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन से, क्या, क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं फिनॉल है। तो पेपर में बहुत ज्यादा आती है कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल होते हैं। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलो बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलो अच्छा, जल्दी से मुझे ये बताओ कि भाई डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं। डाउस प्रोसेस में हम लोग क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, 613 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और क्या बनाते हैं बोलो, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। इस सोडियम फिनॉक्साइड को फर्दर हाइड्रोलाइज कराते हैं किसकी मदद से, डाइल्यूट HCl की मदद से, और क्या बनता है बोलो बच्चों, फिनॉल बनता है। तो वहां पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल है। NCERT क्वेश्चन भी है ये कि कन्वर्ट करिए क्लोरोबेंजीन को किस में, फिनॉल में कन्वर्ट करिए। अब हम लोग जो लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं और पांचवी है, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको समझते हैं कि भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। चलिएगा देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने 11th में 2 रूल पढ़े होंगे। एक रूल का नाम है मार्कोनी-कोप्स रूल और दूसरे का नाम है एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल। यदि आपको मार्कोनी-कोप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल पता है तो फिर आप इनको आराम से कर देंगे, और यदि आपको मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स रूल नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, पहले थोड़ा इधर बताते हैं आप लोगों को। 2 रूल होते हैं, एक नाम होता है मार्कोनी-कोप्स रूल, मार्कोनी-कोप्स रूल, और दूसरा होते हैं एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल है। तो पहले मार्कोनी और एंटी मार्कोनी-कोप्स रूल को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। देखिएगा कैसे है। ये हमारे पास एक एल्कीन है, ये एल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये रहा। तो डबल बॉन्ड पे देखो, डबल बॉन्ड पे इधर की साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और इधर कितने हैं, 1 है। इसके अंदर हम HCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, HCl। और आपको पता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, क्लोरीन के नेगेटिव, और H के ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव होते हैं। देखिए मार्कोनी क्या कहता है, मार्कोनी कहते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है रीजेंट का, ये उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या कहते हैं मार्कोनी, कि जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास सबसे कम संख्या में क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम तो इधर है, भैया एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है, यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है, या ये क्या है, स्टेबल है, या इसका ऑक्टेट पूरा है। तो एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा, इन दोनों कार्बन को देखना है। तो क्या कहते हैं मार्कोनी कि नेगेटिव वाला जो पार्ट है, जो नेगेटिव वाला हिस्सा है,
ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन एटम होते हैं, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है। तो देखिएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तो CH3 था, अब CH के साथ कौन जुड़ गया, Cl जुड़ गया, और इधर CH2 था, ये क्या हो गया CH3 हो गया, और ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। ये तो मार्कोनी था। एंटी मार्कोनी जो रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स जो रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स जो रूल होता है, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये मार्कोनिकोव्स रूल का उल्टा है। जो बात मार्कोनी ने कही, एंटी मार्कोनी ने वो बिल्कुल उल्टी कही। थोड़ा समझिए, इसी से समझिए। ये हमारे पास CH3 है, ये CH है, और डबल बॉन्ड CH2 है। इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, और आपको पता है HCl क्या होता है, कैसे टूटता है HCl, तो HCl डाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या कहता है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप HCl की जगह आप HBr ले लीजिए, क्योंकि HCl इसको शो नहीं करता है, तो HBr होता है। तो ये रहा, तो Br पे नेगेटिव है और H पे क्या है, पॉजिटिव है। तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ये जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्या कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड ऑन दैट कार्बन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो उल्टा जो बात इसने कही, इसने बिल्कुल इसकी क्या कही, उल्टी कही। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 जो का 2 है, यहां पर क्या जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2, और क्या हो गया Br हो गया। देखिए इसके साथ है जुड़ गया तो ये CH2 बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया, CH2 के साथ कौन आ गया, Br आ गया। तो जो बात मार्कोनी ने कही, एंटी मार्कोनी ने उसकी बिल्कुल क्या कही, उल्टी कही। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पे। देखिए हम लोग क्या लेते हैं, इसमें CH3 लेते हैं, CH और डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। ये हम लोग एक्सिस में लेते हैं, किस में लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं। एक्सिस में भी यदि हम बोले तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में एक्सिस में। इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, प्रोपीन होता है। तो ये प्रोपीन हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें। इसके रिएक्शन हम डाइबोरेन से कराते हैं, किससे कराते हैं, डाइबोरेन से। और डाइबोरेन का जो फॉर्मूला होता है उसको भी समझिए इधर थोड़ा सा। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2 और क्या होता है H6 होता है, B2H6 होता है, ये डाइबोरेन होता है। यदि आप इसको डालेंगे तो डाइबोरेन एकदम से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो डाइबोरेन डिकम्पोज हो जाता है किस में, 2 मॉलिक्यूल किस में, BH3 में चेंज हो जाता है। तो BH3 में चेंज, समझिए डाइबोरेन यहां पर डालना है और डाइबोरेन डाला, बट डाइबोरेन डिकम्पोज हो गया किस में, BH3 में, और BH3 को हम लिख सकते हैं HBH। तो थोड़ा समझिए, नहीं समझ आया भाई, हमने ये B2H6 लिया है। इस B2H6 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइबोरेन। जैसे ही हम डाइबोरेन को किसी भी चीज के अंदर डालते हैं तो डाइबोरेन डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब है टूट जाता है, किसमें, BH3 में। और कितने BH3 के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल BH3 में टूट जाता है। इसको कहते हैं हम लोग बोरेन। किसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोरेन कहते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल में टूटा, 2 मॉलिक्यूल में टूटा। आया समझ के नहीं आया, चलिए। तो हम लोगों ने प्रोपीन लिया, प्रोपीन के अंदर क्या डाला, डाइबोरेन डाला। क्या डाला, डाइबोरेन डाला, बट डाइबोरेन डिकम्पोज हो गया किस में, BH3 में कंपोज हो गया। तो डाइबोरेन डाला था, तो क्या डाला था, डाइबोरेन डाला था, बट डाइबोरेन तो किस में डिकम्पोज हो गया, बोरेन में डिकम्पोज हो गया। तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो बोरेन करेगा, क्योंकि डाइबोरेन तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि डाइबोरेन तो अपनी आइडेंटिटी खो चुका है रिएक्शन में डालते ही, क्योंकि वो टूट चुका है किस में, बोरेन में टूट चुका है। तो ये बोरेन में डाल दिया है, तो यहाँ पर बोरेन ही, ठीक है। तो ये कौन है, बोरेन। बट हमने डाला बोरेन नहीं था, डाला कौन था, डाइबोरेन। बट डाइबोरेन किस में टूट गया, बोरेन में टूट गया। तो रिएक्शन के साथ कौन पार्टिसिपेट करेगा, बोरेन पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि डाइबोरेन तो बचा ही नहीं। अब देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव पार्ट है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव पार्ट है। यहां पर जो एडिशन होते हैं वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल एडिशन होते हैं। कौन सा होते हैं, एंटी मार्क एडिशन होते हैं। क्या होते हैं, एंटी मार्क एडिशन होते हैं। मतलब एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को ये फॉलो करता है
या कहें कि यहाँ पर जो एडिशन होगा इस BH2 का या BH3 का, वो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार होगा। एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाके जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाके उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन के पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिएगा बच्चों, ये बना CH3 CH2 हो गया है। भाई देखिए ध्यान से देखिए, भाई CH था, ये H जुड़ गया जाके तो CH2 ही तो बनेगा, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो ये हो गया CH2 हो गया है। ओके, और इसके साथ कौन जुड़ गया भाई, BH2 जुड़ गया, ये BH2 जुड़ गया। अब इस BH2 को हम समझाने के लिए ऐसे लिख देते, कैसे लिख देते, B और क्या लिख देते, H लिख देते। भाई BH2 लिखो या BHH लिख देते हो, तो ये क्या करता है, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है प्रोपीन का उसके साथ रिएक्शन करता है, तो CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। ओके, तो जैसे ये वाला प्रोडक्ट बना तो इस प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल खटाक से रिएक्शन करेगा, क्योंकि आपने किस में ले रखे, एक्सिस में ले रखे हैं, एक्सिस में ले रखे हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये जो H है ना, ये जो H है वो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और जैसे ही रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर CH3, ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया CH2, कोई दिक्कत तो नहीं, CH2 है। अब यहाँ पर कौन बचा है बोलो भाई, BH बचा है कि नहीं बचा है, भाई BH ही तो बचेगा ना भाई, जब H किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। अब इधर देखिए ये क्या बन गया, इधर क्या गया बोलिए, CH2 है, इसके साथ एक H जुड़ गया तो ये क्या बन गया, CH2 बन गया, और ये क्या बन गया CH3। इसके ऊपर जो आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अब ये इधर पॉजिटिव रहता है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में इस तरह से जुड़ गए। दोबारा समझिए, नहीं आया है, इतना तो समझ आ गया होगा भाई। BH2 किसके साथ जुड़ गया, CH2 के, और H किसके साथ जुड़ गया, CH के, तो ये बना CH3 CH2 BH2 बना है, और BH2 को हमने कैसे लिख दिया, BHH, इसका H इसके साथ रिएक्शन कर गया, और ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये CH3 जू का तो CH2 जू का तो CH2 जू का तो, और यहाँ क्या बचा है BH, तो BH हो गया। अब ये क्या हुआ, CH2 CH था, एक H जुड़ते ही क्या बन गया CH2, ये CH3 है। अभी ये रहा तो ये तो अनस्टेबल है, और इस पे चार्ज भी कैसा है, नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको हम केमिस्ट्री में लिख देते हैं इस तरह से, या तो ऐसे लिखे चलेगा, या हम लिख देते हैं इसको CH3 CH2 जो NCERT में लिखा है CH2 CH2 इधर भी CH3 का होल टाइम्स क्या कर देते 2, और बाहर क्या लिख देते BH लिख देते, BH तो है। अब क्या करता है ये, जैसे ये बना है तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, किसके, प्रोपीन के, तो नेक्स्ट के साथ करेगा, तो देखिएगा, तो ये बना CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2 बन गया। तो ये वाला जो H है, ये वाला जो H है इसका, ये जो इसका H है, ये खटाक से इसके साथ क्या करेगा, फिर रिएक्शन करेगा, या कहीं कि इसके साथ जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, किस वाले के साथ, इसके, ध्यान से देखना रहेगा, ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये क्या हुआ CH3 था, भाई इसको लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, CH3 था, CH2 था, CH2 था, कोई दिक्कत है, क्या था बोलो, B था ना, BH था ना, अब BH से H तो हट चुका है, खाली क्या बचा है B, तो ये क्या हुआ CH2, क्या हुआ CH2, और ये क्या हुआ CH3। अब यहां देखिए ये क्या बना, ये क्या बना, ऊपर नीचे लिखते हैं इसको, ये क्या बना है CH2, भाई ये CH2 ही तो बन रहा है, CH2 क्या बना है CH2, कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, भाई ये CH2 है, इसके साथ एक H जुड़ रहा है, ये वाला H जुड़ रहा है, तो ये जुड़ गया तो ये CH2 बना, और क्या है CH3। अब ये नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो फिर दोबारा से बॉन्ड बना लेंगे। तो इसको हम लोग NCERT की बुक ने इसको कैसे लिखा है, CH3 CH2 CH2 का होल टाइम्स कितना आ गया 3, भाई ये भी 1 2 3, तो 3 और क्या हो गया B, तो ये हो गया ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब H तो बचे ही नहीं, आगे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, बट अब इसको हम और ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका नाम है ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या नाम है बोलो, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो ट्राई एल्काइल बोरेन की रिएक्शन हम लोग अब कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के, H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड,
तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। साथ में क्या डालते हैं, एक्वस NaOH भी डालते हैं, मतलब एक्वस एल्कली की प्रेजेंस में होती है। थोड़ा ध्यान से समझिए, रिएक्शन में थोड़ा दिक्कत रही है आप लोगों को, थोड़ा समझिए। भैया ये प्रोपीन था, सहमत हो तो इसका H और इसका BH2 क्या हुए, आपस में रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, तो ये प्रोपीन था, तो प्रोपीन में हम लोगों ने BH3 मतलब डाइबोरेन डाला, बट वो टूट गया है किसमें, BH3 में, बोरेन में। तो बोरेन को हम लोगों ने लिख दिया HBH2, तो इसका H इससे जुड़ गया, इसका BH2 इससे जुड़ गया, ये तो पक्का है ना, बन गया। फिर जैसे ये बना, इसके साथ अगले मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी, तो इसका जो BH2 था, इसका H इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 बन गया कि नहीं बन गया। और जैसे ही बना तो CH3 CH2 BH तो था ही है, ये CH2 CH2 CH3 था, ये आपस में जुड़ गए और ये बन गया इस तरह। ये एक है और ये एक है, तो होल टाइम्स 2BH भी कर सकते हैं। जैसे ये बना, इसके साथ अगले मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी, और जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी, तो इसका H खटाक से इसके साथ जुड़ गया। जैसे इसके साथ जुड़ गया, तो ये तो जो के तू ही थे, तो ये CH2 CH2 CH3, तो इस वाले ने B के साथ बॉन्ड बना लिया। जैसे ही बना तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 थे, तो होल टाइम्स 3 कर दिया और B कर दिया। जैसे ये बना, इसके अंदर डाला हम लोगों ने H2O2 को, किसको डाला, H2O2, जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो क्या करेगा ये, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्या करने वाला है, चलिए इधर से थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्या डाला था हम लोगों ने, बोलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाला है। अब यहां पर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड भी डालते हैं, वो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। कितने करते हैं, 3। अच्छा देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, थोड़ा समझिएगा इधर। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, H2O2 होता है। तो भाई हाइड्रोजन जो परऑक्साइड होता है वो क्या होता है, H2O2 होता है। और इसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, HO और HO भी लिख सकते हैं। भाई HO लिखो, HO लिखो, या H2O2 लिखो, दोनों एक ही तो बात है ना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, HO। तो यहां पर हम लोगों ने क्या डाला, 3 मॉलिक्यूल डाले HO के, जिसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है बोलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया आप लोगों ने। साथ में डालते हैं इसके अंदर एक्वस NaOH डालते हैं। आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन परऑक्साइड तो H2O2 होता है, आपने यहाँ HOH डाल रहा है। भाई मैंने बोला है कि H2O2 को हम HOH भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे। या कहेंगे कि ये तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से, या फिर इधर देख लेते इसको टूटेगा। तो यहाँ पर ये कितने मॉलिक्यूल बने, अच्छा H2O2 कैसे टूटेगा, H2O2 टूटेगा ऐसे, OH अलग हो जाएगा, दूसरे वाला OH भी अलग हो जाएगा। तो ये 3 मॉलिक्यूल बने किसके, CH3 CH2 CH2 CH2। भाई 3 ही तो है, होल टाइम्स 3 है, या फिर 1 2 और 3 है, तो 3 है। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, तो ये जुड़ गया OH, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस। अब क्या आपके पास B और कितने OH बच रखे, 3, तो ये बन गया बच्चों, ठीक है, BOH का होल थ्राइस, जिसको हम लोग कह सकते हैं H3BO3 कह सकते हैं। इसका नाम होता है बोरिक एसिड। क्या नाम होता है बोलो, बोरिक एसिड होता है। तो इस तरह से बोरिक एसिड फॉर्म हो गया है। तो आप लोगों ने क्या करा, जो ट्राई एल्काइल बोरेन था, तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन में आपने 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड के डाल दिए, बॉन्ड यहां से टूट गया, तो ये तीनों मॉलिक्यूल इस तरह से अलग हो गए। इसके साथ क्या चले गए, 3 OH चले गए, तो 3 OH लिख दी। 3 OH बचे थे वो B के साथ चले गए, तो ये बन गया BOH का होल थराइस। ये इसको हम कह सकते हैं H3BO3 कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसी के साथ साथ ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आप इसको घर पर ट्राई करना, यदि आप ट्राई करेंगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी। थोड़ी बड़ी सी रिएक्शन है, बट इतनी मुश्किल नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। आज के लिए धन्यवाद। यहीं पर हम इस टॉपिक को क्या देते हैं, विराम देते हैं।